हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट इंद्रानी। कल आप इतना तक सुने थे कि मिल्क बीकेसी मिस मिल्क बीकेसी आ चुकी हैं, पर वो हारून को पागल नहीं कहना चाहती। क्यों नहीं कहना चाहती, अब हम ये स्टोरी में सुनेंगे। मिस बीकेसी एक्चुअली में वही औरत है जिसने रिचुअल किया था बचपन में इमेली को। इमेली के साथ जो लड़के का रिचुअल हुआ था, इमेली का तबीयत खराब का सारा तबीयत खराब उस लड़के के ऊपर जो भेजा था वो मिस बीकेसी ही थी। मिस बीकेसी ने क्यों किया था ये काला जादू वगैरह? क्योंकि उनका हस्बैंड गुजर चुके थे। उनके हस्बैंड गुजरने की वजह से उनका बेटा और वो बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। वो पहले उसी गांव में रहते थे जहां दिलेर अपनी बीबी जिन बीबी के साथ रहती थी। मिस बीकेसी हर किसी को, गांव वाले को दिखाती थी कि वो बहुत अच्छी औरत है। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होने से, फीवर होने से, नजर लगने से, कोई ऊपरी भी हवा लगने से वो उसको ठीक कर देती है। इसी चक्कर में गांव वाले उस पर बहुत भरोसा करने लगे और वो काला जादू करने लगी। सब उसको मानने लगे। बट किसी को ये पता नहीं था कि मिस बीकेसी एक्चुअली में अच्छा तो करती है, सब देख रहे हैं, पर उसने अल्लाह को बेच डाला था जिनों के हाथों। अपना सारा कुछ भगवान का जो होता है, भगवान जी जो होता है अपने मन में तन में, वो सब उसने जिनों को दे दिया था। जिनों को कैसे दे दिया था? जिनों से अपने उस पावर, रिचुअल पावर को पाने के लिए उसने बहुत ही बच्चों का बलिदान भी दिया था। और प्लस इंसानों को, सारा इंसान उस गांव में मर चुके थे। जो लोग भी जिंदा थे भाग गए, कई जन भाग नहीं पाए और कई जनों को जिन के साथ ही रहना पड़ रहा था। कोई खुशी से भी रहते थे जिन्स के साथ, कोई आदमी जैसे दिलेर रहता था अपनी बीवी के साथ, उसी तरह और कई लोग थे। बट कई लोग नाखुश होने की वजह से उन्हें मार दिया जाता था। उनके आत्माओं को जिन्स अपने काबू में करके उनके ही रूप पकड़ के जिन्स आ जाया करते थे। वो इंसानी रूप में आकर वहाँ पर जिंदगी गुजारा करते थे। और थ्री सेट गांव ऐसा था, इसीलिए वो गांव को पूरी तरह जिनों का गांव करके थ्री सेट गांव में अपने बेटे को लेके आ गई थी। थ्री सेट गांव में पहले से ही रिचुअल होता था, पर इतना नहीं। वहाँ के लोग पैसों के लिए रिचुअल करते थे और बड़े बड़े पार्टी लोगों को, मतलब बड़े पैसे वाले लोगों को वो लोग लूटते थे। इसके वजह से जिन्स नाराज हो गए। क्यों ना? वो लोग, जो गांव के जो लोग थे, वो जिन्स के नाम से झूठी बात फैलाते थे। उनका सारी ताकत जिन्सों ने ले लिया और उनका मदद किया मिस बीकेसी। इसीलिए मिस बीकेसी को जिन्स ने ये डीलिंग की कि तुम इमेली को ला कर दो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, उसके आत्मा अभी हमारे कब्जे में आना है, वरना हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मिस बीकेसी अपना बेटा हारून को इस्तेमाल करके उनके फैमिली फ्रेंड बनाई। फैमिली फ्रेंड होने की वजह से हारून उनके घर जाना आना करता था। वो लोग बहुत दोस्ती यारी हो चुकी थी। इस वजह से ही सारी बातें मिस बीकेसी और हारून ने इमेली को कह दिया। इमेली तो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कॉरेन ने पहले एक पादरी को फ़ोन किया था। फ़ोन करके उसने कहा था अपने घर से कि आप आ जाओ, आने के बाद हमें कुछ रिचुअल करना पड़ेगा। कॉरेन तो अच्छा खासा अमीर था, क्योंकि वो
इतना प्रॉब्लम में चल नहीं पाता था, दौड़ नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था ठीक से। इसीलिए उसे शहर से कोई भी आदमी आता तो उसे पैसा दिया करते थे। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस प्यार और उसी तरह उसका शरीर खराब का ही प्रॉब्लम था। कॉरेन जबकि उस गांव में सबसे अमीर आदमी कहलाता था, इसीलिए कॉरेन सबकी मदद करता था, कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वो पादरी जब आकर देखता है कि कॉरेन और मिस विकेसी उस लड़की के साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। और वो बाहर निकलते समय अपने लेफ्ट साइड के एक रूम में देखते हैं कि कॉरेन वहाँ पे मरा पड़ा है। वो समझ जाते हैं और सीधा जाते हैं उस गांव के मुखिया के पास। गांव के मुखिया को भी बताते हैं, फिर अपने चर्च में चले जाते हैं, अपने एसोसिएशन जो है सबको बुला कर लाते हैं। इधर हारून और उसकी मम्मी मिस विकेसी दोनों रिचुअल करना चालू कर दिए थे, लेकिन इनके आ जाने की वजह से उनका रिचुअल पूरा ठप पड़ गया, सब गड़बड़ हो गया। उसके आत्मा वो लोग खींचने ही वाले थे कि वो लोग खींच नहीं पाए। जिन ने ये भी कहा था अगर इमेली का आत्मा को वो ना ले पाए तो मिस विकेसी और हारून की मौत निश्चित है। पर इमेली को तो मार पाए नहीं, उनका आत्मा तो मिस विकेसी निकाल कर जिन को दे नहीं पाए। और गांव वाले इमेली को बचा लिए, लेकिन कॉरेन तो मर चुका था, उसको कब्र दे दिए और कुछ नहीं हो सकता था। मिस विकेसी और हारून को ये लोग पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन इन्हें कोई पकड़ नहीं पाए। मिस विकेसी और हारून कहाँ पे है किसी को अभी नहीं पता। वो लोग कई जन कहते हैं कि लोग मर चुके हैं और कई कहते हैं नहीं ये जिंदा है, अभी भी कहीं पे रिचुअल करके परेशान करते होंगे किसी को। और एक बात, ये जो इमेली है, इमेली का जो हस्बैंड, उसे भी जिन्होंने मार ही दिया था पॉजिस्ट करके। इमेली को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इमेली के घर से उसका पति का और मिस्टी का डेड बॉडी बरामद किए पुलिस ने, और इमेली को अभी भी वो सिस्टर की निगरानी में ही है, क्योंकि उसका दिमाग ठीक से काम करता नहीं है और पुलिस भी उसके पास तैनात रहती है कि कोई कुछ ना कर पाए, क्योंकि अभी तक हारून और मिस विकेसी के बारे में पता नहीं चला है। वो लोग मोस्ट वांटेड के रूप में अभी भी हैं। तो आप लोग को अगर देखना है ये स्टोरी, तो आप लोग जानने के लिए हारून और मिस विकेसी कितना तक हकीकत है, आप ये सर्च करके जान सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, बेल आइकन बटन भी दबा देना। थैंक यू माय फ्रेंड्स।